हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को यूज़ करने से पहले जब हम इसे फनल में लगाते हैं तो एक स्पेसिफिक शेप बनाते हैं उसकी, ताकि फनल के अंदर फिट हो जाए। उसके लिए हमें फिल्टर पेपर को फोल्ड करना पड़ता है। फोल्ड करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं कि हमारे पास किस तरह हम उसे फोल्ड करते हैं। ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर की फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। अब मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि लास्ट टाइम हम जब पढ़ रहे थे कि फिल्ट्रेशन थ्रो फिल्टर पेपर, तो हमने एक फिल्ट्रेशन असेंबली बनाई थी। असेंबली की शेप कुछ इस तरह से देखें कि हमने कहा था ये हमारे पास है स्टैंड। इस स्टैंड पे हमने बनाया था कि ये एक बीकर है। इस बीकर में लगी हुई है हमारे पास फनल और फनल को हमने कहा था यहाँ पे एक होल्डर लगा हुआ है। ये बनाई थी फिल्ट्रेशन असेंबली। एंड में हमने ये कहा था कि इस फनल के अंदर हमारे पास फिल्टर पेपर मौजूद है, लेकिन फिल्टर पेपर इसके अंदर किस तरह फिट होता है, इसे यहाँ फिट करने के लिए हमारे पास पहले फिल्टर पेपर को फोल्ड करना पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं कि फिल्टर पेपर को फोल्ड किस मेथड से करना चाहिए, कैसे फोल्ड करना चाहिए कि यहाँ पे इसे हम यूज कर सकें, फिल्ट्रेशन के लिए इसे हम यूज कर सकें। इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं स्टेप वाइज डिस्कस कर देता हूँ। हाँ जी, सबसे पहला रूल, फिल्टर पेपर should be folded twice। फिल्टर पेपर को 2 दफा फोल्ड किया जाता है, एक दफा पहले और उसके बाद फोल्ड शुदा को फिर से फोल्ड करते हैं। इसका मतलब होता है फोल्डेड ट्वाइस, 2 बार फोल्डेड है। सेकंड, दूसरा रूल, फर्स्ट फोल्ड should be along the diameter पहली फोल्डिंग जो होती है वो डायमीटर के थ्रू होती है। एंड सेकंड फोल्ड should be in such a way that edges do not quite match। दूसरी फोल्ड इस तरह करें कि एजेस जो हैं वो मैच नहीं होने चाहिए। अब इन 2 बातों का क्या मतलब है, अब हम देखते हैं कि अब हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं। हमारे पास फिल्टर पेपर तो अवेलेबल नहीं है, हम पेज लेते हैं, पेज को ही एक हम फिल्टर पेपर सपोज करेंगे। सपोज हमारे पास देखें ये एक फिल्टर पेपर है, अब देखिए ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से इस तरह का डिस्टेंस, इस तरह का डिस्टेंस, चाहे इस तरह का हो, इसको भी डायमीटर कहते हैं, इसको भी डायमीटर कहते हैं। पहला हमने क्या कहा, फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायमीटर, पहली फोल्ड डायमीटर के थ्रू होनी चाहिए। हाँ जी, इसको हम लोग इस तरह फोल्ड करेंगे, ये है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायमीटर, यानी फोल्डिंग अलोंग द डायमीटर। नेक्स्ट हमने क्या कहा, सेकंड फोल्ड शुड बी इन सच अ वे दैट एजेस डू नॉट क्वाइट मैच। दूसरी इस तरह फोल्ड करें कि एजेस मैच नहीं होने चाहिए। देखें एक एज ये है, एक एज ये है, 2 कोने हमारे पास। अब इसको इस तरह फोल्ड करें कि दोनों एजेस मैच ना हो। ये देखें मैं इसको इस तरह फोल्ड करता हूं, हाँ जी, ये देखें हमारे पास एक एज ये है, एक एज ये है, दोनों मैच नहीं हो रहा है। यहां तक समझ आ गई, क्लियर हो गया यहां तक? हाँ जी। अब देखिए हमारे पास थर्ड इसका रूल पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड रूल, फिल्टर पेपर शुड बी ओपन ऑन लार्जर सेक्शन। फिल्टर पेपर को लार्जर सेक्शन के ऊपर ओपन करें। क्या मतलब कि इसको हम लोग फनल के ऊपर, या इसे हम ओपन करते हैं। अब इसे फोल्ड किया हुआ है, अब इसे हम फोल्ड को ओपन किस तरह करेंगे यही बता रहा है इसके अंदर। समझ आइए कि आप जब इसे ओपन करेंगे ये एक लार्जर सेक्शन बन जाएगा। सेक्शन बोलते हैं ये फनल का जो ये पार्ट है, इस तरह की शेप का पार्ट। समझ आ गई मेरी बात? आप देखें
this will provide a cone shape with threefold thickness along funnel, या यहां पे लिखें थ्री-फोल्ड थिकनेस राउंड along funnel, थ्री-फोल्ड थिकनेस राउंड along funnel and one-fold thickness halfway around the funnel. यहां भी इस तरह लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं दिस विल प्रोवाइड cane shape with थ्री-फोल्ड थिकनेस halfway, यानी इसे इस तरह ओपन करें कि थ्री-फोल्ड वन साइड पे होनी चाहिए, एक फोल्ड वन साइड पे होनी चाहिए। कैसे, जरा गौर करें। देखिए हमारे पास ये हमने फोल्ड कर लिया था, अब देखिए इसमें एक फोल्ड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितनी फोल्ड है टोटल? 4। अब इसे इस तरह ओपन करें कि थ्री वन साइड पे हो और एक जो है वो दूसरी साइड पर हो हमारे पास। अब मैं जरा इसको इस तरह करता हूं, देखें हाँ जी, ये देखें ये वन साइड है हमारे पास, ये वन फोल्ड है, ये देखें थ्री फोल्ड है, 1 2 3, थ्री फोल्ड थिकनेस। इन थ्री फोल्ड जो है हमारे पास वन साइड पर है और वन फोल्ड वन साइड पर है। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट इसका रोल है जी, ओपन इट ऑन द फनल। इसे फनल के ऊपर ओपन करें। देखिए फनल हमारे पास कैसे है, ये हमारे पास है, देखिए फनल, इसे फनल के ऊपर ओपन करें। अब देखो ये जो फनल है ये इस तरह मैंने ओपन किया, देखें कि ये फनल की एक साइड है हमारे पास, ये फनल की एक साइड, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 60 का, 60 का एंगल, इसे बोलते हैं एपेक्स एंगल। तो इसका भी एपेक्स एंगल है ये जब हम इसे फोल्ड को ओपन करते हैं इस तरह ओपन करें कि ये एंगल 60 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप देखें अगर ये एंगल भी 60 का हो, ये एंगल भी 60 का हो, जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो ये मुकम्मल इसके अंदर फिट नहीं आएगा, फिल्टर पेपर इस फनल के अंदर फिट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के एंगल बराबर हैं। इसलिए इसका जो एंगल है वो 60 से ज्यादा रखेंगे ताकि वो इसके अंदर फिट हो जाए। तो यहाँ पे यही अगला स्टेप ये लिखेंगे 5 के एपेक्स एंगल शुड बी ग्रेटर देन 60। एपेक्स एंगल जो है हमारे पास वो 60 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात? अब जब हमारे पास हम फिल्टर पेपर को इस फनल में लगाते हैं तो इस फनल में लगाने से पहले इसको वेट करते हैं, गीला करते हैं। गीला क्यों करते हैं? ताकि वो इसकी वाल के साथ बिल्कुल अटैच हो जाए, ताकि अब देखें अगर आप यहाँ पे लगाएं तो इधर उधर से हवा साइडों से गुजर रही है, एयर पास हो रही है, तो फिर फिल्ट्रेशन ठीक नहीं होगी, फिल्ट्रेशन आपके पास जो रिजल्ट है वो करेक्ट नहीं आएगा, अक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए हमारे पास सबसे पहले इसे वेट करते हैं, वेट करने के बाद यहाँ पे लगाते हैं, ये फिट हो जाता है। जब फिट हो जाता है तो फिर हमारे पास फिल्ट्रेशन इजीली पॉसिबल होती है। समझ आ गई मेरी बात? लेकिन अब देखिए जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं जेंटल सेक्शन, यूज ऑफ जेंटल सेक्शन। जेंटल सेक्शन क्या होता है? हमारे पास एक सेक्शन पंप होता है। कैसे? जरा मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं, इस पे गौर कीजिएगा। यूज ऑफ जेंटल सेक्शन। जेंटल सेक्शन का यूज करें।
कैसे, जरा गौर कीजिए। देखिए हमारे पास ये सपोज ये हमारे पास है फ्लास्क। अब इसमें हमने लगाई हुई है फनल, और फनल के अंदर है हमारे पास फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर जो है वो इसके साथ बिल्कुल फिट है। अब यहां से जब हम किसी भी लिक्विड को डालेंगे या मिक्सचर को डालेंगे फिल्ट्रेशन के लिए, तो वो बिल्कुल स्लो है। अब ये भी इसके साथ फिट होता है। देखिए यहां भी हम इस पे आमतौर पे रबड़ वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि इसके रबड़ रखते हैं तो रबड़ रख के ही हमारे पास यहाँ फनल लगाते हैं, तब ये इसके अंदर फिट आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास होता है, यहाँ पे सेक्शन होता है, जेंटल सेक्शन। ये क्या करता है, ये हमारे पास ये हवा को ड्रॉ करता है, एयर ड्रॉ करता है। जब एयर ड्रॉ करता है, एयर आती कहाँ से है, वो यहाँ से आती है। अब जैसे अब एयर को यहाँ से ये ड्रॉ करेगा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा फिल्टर पेपर के ऊपर, और फिल्टर पेपर जिसकी वजह से इसके अंदर जो लिक्विड है वो जल्दी जल्दी फिल्टर होकर नीचे आएगा, और हवा इधर से आएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसलिए हम जेंटल सेक्शन को यूज करके हम लोग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हाउ वी कैन इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन? वी कैन इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग जेंटल सेक्शन। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? क्योंकि जब हम जेंटल सेक्शन लगाते हैं, जेंटल सेक्शन लगाते हुए यहाँ से ये हमारे पास ये एयर को रिमूव करता है, रिमूव करने की वजह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और एयर यहाँ से इंटर होती है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? दैट्स कॉल्ड फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। आखिर में एक टर्म है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है। फ्लूटेड फिल्टर पेपर, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। आ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर which have many elevation and depression is called fluted filter paper। फ्लूटेड फिल्टर पेपर, ऐसा फिल्टर पेपर जिसमें बहुत सारी एलिवेशन और डिप्रेशन हो, उसे हम नाम देते हैं जी फ्लूटेड फिल्टर पेपर। क्लियर हो गया? कैसे? ये देखिए हमारे पास अभी हमने कहा था कि फोल्डिंग। ये देखिए जब हमने इसको इस तरह फोल्ड करें कि इसको इसके दोनों एजेस मैच हो जाए। अब आप क्या करें, अब देखिए इसे थोड़ा सा फोल्ड करें और इसकी दोनों साइड पर फिर से अपोजिट फोल्ड करें, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसे फिर से अपोजिट साइड में फोल्ड करें। अब फिर इसके हमारे पास क्या करें, अपोजिट साइड में फोल्ड करें, ये फिर से अपोजिट साइड पे। जब आप इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये जो फिल्टर पेपर आएगा, ये देखिए इस शेप का आएगा, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। इसको नाम देते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? ये कहलाता है फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब फ्लूटेड फिल्टर पेपर से बेनिफिट क्या मिलता है? इससे जो हमारे पास एरिया है फिल्ट्रेशन का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्लो नहीं होता बल्कि फास्ट हो जाता है। इसी वजह से हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर को भी यूज करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर